इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मैत्री त्रिपाठी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का सबसे तेज रफ्तार बुलेटिन न्यूज 222, जिसमें है 22 मिनट में 222 खबरें। जी हाँ, बस सिर्फ 22 मिनट आप बने रहिए हमारे साथ। पूरी दुनिया की एक एक खबर हम आपको देंगे। हापुड़ के बहादुरगढ़ गांव में दो गुटों के बीच हिंसा ने तूल पकड़ लिया है। हंगामे और आगजनी के आरोप में पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस ने बहादुरगढ़ गांव को 3 सेक्टर्स में बांटकर पुलिस बल को तैनात कर दिया है। इसके अलावा बहादुरगढ़ में धारा 144 लगा दी गई है। मामले को गंभीर होता देखते हुए आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। साथ ही मेरठ, गाजियाबाद और बुलंदशहर से पुलिस फोर्स को बुला लिया गया है। इसके अलावा 2 पीएसी प्लाटून्स की भी तैनाती कर दी गई है। पुलिस के आला अधिकारी हालात पर नजर बनाए हुए हैं। 15 अगस्त को एक कॉलेज में छात्रा के साथ छेड़छाड़ के मामले में कल हंगामा और मारपीट हुई, जिसमें करीब 6 लोग घायल हो गए। इसके बाद लोग उग्र हो गए और उन्होंने कई दुकानों और घरों को आग के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि छेड़छाड़ की शिकायत कॉलेज प्रशासन से की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद पुलिस को भी सूचना दी गई। आरोप है कि थाने ने भी लापरवाही की। अब मामला बढ़ने के बाद पुलिस हरकत में आ गई है और इस मामले में थाना प्रभारी की लापरवाही की जांच की जा रही है। नोएडा के सेक्टर 23 में बिजली कटौती को लेकर लोगों में नाराजगी है। लोगों ने प्रदर्शन किया। कानपुर में बिजली कटौती से परेशान लोगों ने शिवराजपुर इलाके में बिजली घर पर धावा बोल दिया और जमकर तोड़फोड़ की। गुस्साई भीड़ को देखते ही बिजली कर्मचारी भाग खड़े हुए। लोगों ने मशीनें तोड़ दी और कागजात फाड़ डाले। गुस्साई भीड़ ने बिजली घर में तोड़फोड़ के बाद सड़क पर उतरकर अधिशासी अभियंता का पुतला भी फूंका। जीटी रोड पर जाम लगाकर लोगों ने घंटों हंगामा किया। बाद में पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर किसी तरह जाम खुलवाया। बिजली कटौती से परेशान कानपुर के बर्रा इलाके में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने अनोखा प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नहर के पानी में खड़े हो गए और अखिलेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। यूपी के अलीगढ़ में भी बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। शहर में करीब 14 घंटे की बिजली कटौती हो रही है। यूपी के बिजनौर में गन्ने की सही कीमत नहीं मिलने से नाराज किसानों ने चक्का जाम किया। शुगर मिल मालिकों के खिलाफ नारेबाजी की किसानों ने एक पैसेंजर ट्रेन को भी रोक दिया। मुरादाबाद में भी गन्ना किसानों ने चक्का जाम किया। करीब 35 चौराहों पर किसानों ने ट्रैफिक रोककर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। शाहजहांपुर में भी गन्ना किसानों ने डीएम दफ्तर के सामने धरना दिया। साथ ही किसानों ने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। मुजफ्फरनगर में भी गन्ना किसानों ने चक्का जाम किया। किसानों ने नेशनल हाईवे नंबर 58 समेत कई शहर की कई सड़कों को बंद कर दिया। यूपी के मुरादाबाद में नगर निगम बोर्ड की बैठक के दौरान जमकर बवाल हुआ। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के पार्षद आपस में ही भिड़ गए। मुरादाबाद में नगर निगम बोर्ड की बैठक के दौरान न सिर्फ हंगामा हुआ, बल्कि जमकर तोड़फोड़ भी हुई। बीजेपी और समाजवादी पार्टी में हुई भिड़ंत के दौरान नेताओं ने नगर निगम के फर्नीचर कूलर पर गुस्सा उतारा। यूपी के बुलंदशहर में एक शख्स ने साहूकार पर पत्नी, 2 जवान बेटियों और एक बेटे को पिछले 5 साल से बंधक बनाकर रखने का आरोप लगाया। शख्स का आरोप है कि वो साहूकार का समय से 3,500 रुपए कर्ज नहीं चुका पाया, इसलिए उसने ऐसा किया। बीवी, बेटी और बेटे को छुड़ाने के लिए कर्ज लेने वाला शख्स पिछले 5 साल से पुलिस और सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहा है। यह आरोप बुलंदशहर के रहने वाले रविकरण ने 2 साहूकारों महिपाल सिंह और हीरा सिंह पर लगाए हैं। रविकरण का आरोप है कि अब तक उसने कर्ज के सूद के रूप में 3,500 से कई गुना ज्यादा रुपए लौटा चुका है, लेकिन मूलधन ज्यों का त्यों बचा रह गया। 19 मार्च 2009 को दोनों साहूकारों के गुंडे रविकरण के घर पर आए और बीवी, 2 जवान बेटियों और बेटे के साथ घर का सारा सामान उठाकर ले गए। पुलिस का इस मामले पर कहना है कि ऐसा मामला उनके संज्ञान में नहीं आया। जब आएगा तो कार्रवाई करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह आज यूपी के गोरखपुर जाएंगे और प्रदेश में बाढ़ प्रभावित इलाकों के हालात की समीक्षा करेंगे। राजनाथ सिंह पुलिस का इस मामले पर कहना है कि ऐसा मामला उनके संज्ञान में नहीं आया। जब आएगा तो कार्रवाई करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह आज यूपी के गोरखपुर जाएंगे और प्रदेश में बाढ़ प्रभावित इलाकों के हालात की समीक्षा करेंगे। राजनाथ सिंह यूपी के बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर और बस्ती जिले का हवाई सर्वेक्षण भी करेंगे। बहराइच में बाढ़ ने सबसे ज्यादा कहर बरपाया है। यूपी में बाढ़ के हालात खतरनाक हो गए हैं। 13 अलग अलग जिलों में आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या 89 हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान बाढ़ की वजह से हुए हादसों में 7 और लोगों की मौत हुई। यूपी में 1037 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। इन गांवों में बाढ़ के कहर से 8.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। यूपी का आजमगढ़ जिला भी बाढ़ की चपेट में है। सरयू नदी का पानी 400 से ज्यादा गांवों को अपने आगोश में ले चुका है।
50,000 से ज्यादा की आबादी पलायन को मजबूर है, जबकि लाखों हेक्टेयर फसल चौपट हो चुकी है। गोंडा में बाढ़ का कहर जारी है। 32 गांव के 307 मजरों के 50,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। हजारों लोग घर बार छोड़ चुके हैं। यूपी के कुशीनगर में नेपाल से बहने वाली नारायणी नदी ने जबरदस्त तबाही मचाई है। नारायणी नदी में आई बाढ़ की वजह से कई गांव डूब गए। बाढ़ प्रभावित गांव में चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। सैकड़ों लोग पलायन कर चुके हैं और जो बचे हैं वो इस आस में है कि जल्द हालात सुधर जाए। गांव में जमा पानी की वजह से मुख्य मार्गों से इन गांवों का संपर्क टूट गया है। बाढ़ प्रभावित लोगों के सामने खाने पीने की समस्या भी पैदा हो गई है। प्रशासन की तरफ से इनके पास जो मदद पहुंचाई जा रही है वो नाकाफी है। दिल्ली वालों के लिए मुसीबत वाली खबर है। उत्तरी दिल्ली के कई इलाकों में आज और कल पानी की सप्लाई नहीं होगी। जिन इलाकों में पानी नहीं आएगा उनमें नंदनगरी, सीमापुरी, न्यू सीमापुरी, सुंदर नगरी शामिल है। दिलशाद गार्डन, हर्ष विहार, खेड़ा गांव, मंडोली इलाके में भी आज और कल पानी नहीं आएगा। इसके साथ ही जगतपुरी एक्सटेंशन, नथू कॉलोनी का स्कूल ब्लॉक, झिलमिल इलाके में भी पानी की सप्लाई रुकी रहेगी। न्यू ताहिरपुर इलाके में जल बोर्ड की पाइपलाइन की मरम्मत होनी है, जिसकी वजह से पानी की सप्लाई नहीं होगी। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली की अगुवाई में कांग्रेस का एक दल आज सुबह 10 बजे उपराज्यपाल नजीब जंग से मिलने पहुंचेगा। कांग्रेस का ये दल उपराज्यपाल को 25 पॉइंट की चार्जशीट सौंपेगा, जिसमें दिल्ली वालों की परेशानियों का जिक्र है। दिल्ली कांग्रेस के दफ्तर में अरविंदर सिंह लवली ने कल 25 पॉइंट्स का ये चार्जशीट जारी किया। इस मौके पर हारून यूसुफ और मुकेश शर्मा भी मौजूद थे। लवली ने साफ कहा कि पिछले करीब 7 महीने के राष्ट्रपति शासन में दिल्ली की बदहाली के लिए बीजेपी और आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है। दिल्ली में बिजली, पानी और महंगाई से लेकर दूसरी तमाम परेशानियों के साथ कांग्रेस ने बीजेपी और आम आदमी पार्टी को घेरने की रणनीति बनाई है। यूपी के वृंदावन में प्रदेश बीजेपी कार्यसमिति की बैठक से पहले आज पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक होगी। वृंदावन के शांति सेवा धाम में हो रही आज की बैठक में कार्यसमिति के सामने रखे जाने वाले प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया जाएगा। आपको बता दें कि कल यानी 23 अगस्त को भगवान कृष्ण की नगरी वृंदावन में बीजेपी की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक होने जा रही है। सूत्रों की माने तो कल की बैठक में यूपी में होने जा रहे उपचुनाव और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रोड मैप तैयार किया जाएगा। यूपी बीजेपी की कार्यसमिति की बैठक 23 और 24 अगस्त को यानी 2 दिन चलेगी। इसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के साथ कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। कार्यसमिति की बैठक का उद्घाटन पार्टी अध्यक्ष अमित शाह करेंगे और समापन सत्र को गृहमंत्री राजनाथ सिंह संबोधित करेंगे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू आज चंडीगढ़ में होंगे। वो चंडीगढ़ के कई अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। आज की बैठक में चंडीगढ़ की देश की 100 स्मार्ट सिटी शामिल करने की संभावनाओं पर बात हो सकती है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में 100 स्मार्ट सिटी बनाने का सपना देखा है और इसके लिए प्लानिंग का काम भी शुरू हो चुका है। इस बैठक में सांसद किरण खेर भी शामिल हो सकती है। उम्मीद जताई जा रही है कि बैठक में चंडीगढ़ से जुड़े कई और मुद्दे उठाए जाएंगे। किरण रिजिजू मंत्री बनने के बाद पहली बार चंडीगढ़ जा रहे हैं। उनके कार्यक्रम को लेकर प्रशासन अलर्ट है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या पर आधारित पंजाबी फिल्म कौम दे हीरे आज नहीं रिलीज होगी। इस फिल्म पर गृह मंत्रालय के ऐतराज के बाद सरकार ने फिलहाल इसकी रिलीज पर रोक लगा दी है। गृह मंत्रालय ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय से कहा था कि ये फिल्म पंजाब और उत्तर भारत के दूसरे राज्यों में सांप्रदायिक तनाव पैदा कर सकती है। कांग्रेस ने भी इस फिल्म पर पाबंदी लगाने की मांग की थी। कांग्रेस के एक नेता ने इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी भी लिखी थी। फिल्म कौम दे हीरे की कहानी ऑपरेशन ब्लू स्टार से शुरू होती है और संतवंत सिंह की फांसी पर खत्म होती है। खबर है कि मोदी सरकार अपने शासन के 100 दिन पूरे होने पर जश्न मनाएगी और इसके लिए तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। खबरों के मुताबिक सभी मंत्रालयों से कहा गया है कि वो 100 दिनों का आकर्षक रिपोर्ट कार्ड पेश करें। माना जा रहा है कि 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी जनता के बीच एक संदेश देना चाहती है। नागपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कल कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए और नारेबाजी की। ये कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता पीएम की सभाओं में कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों की वोटिंग का विरोध कर रहे थे। पीएम मोदी का काफिला जैसे ही टेकड़ी लाइन के चौक से कस्तूर चंद पार्क की ओर बढ़ा, अनीस अहमद की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए। नागपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम का महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने बहिष्कार किया। नागपुर एयरपोर्ट पर भी प्रोटोकॉल के तहत सीएम और राज्यपाल पीएम को रिसीव करने नहीं पहुंचे थे। सरकार की ओर से सिर्फ एक मंत्री पहुंचे थे। इसके बाद नागपुर के मौदा में पीएम नरेंद्र मोदी ने एनटीपीसी के थर्मल पावर प्लांट का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने हर तरह के संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए क्लीन एनर्जी के उत्पादन की बात कही।
मोदी ने जोर देकर कहा कि अगर कूड़े कचरे से भी बिजली पैदा होती है तो ऐसा किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिजली से न सिर्फ अंधेरा दूर होगा बल्कि नौकरियां भी पैदा होंगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम लोगों को बिजली बचाने का संदेश भी दिया। लेकिन इस दौरान बारिश की वजह से इस पूरे प्रोग्राम में बाधा पैदा हो गई। इस दौरान बैनर लगाकर अलग से विदर्भ राज्य बनाने की मांग भी की गई और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनका किया वादा निभाने की भी अपील की गई। पीएम मोदी ने नागपुर में 8,860 करोड़ रुपए की मेट्रो परियोजना का शिलान्यास किया। 38 किलोमीटर की मेट्रो परियोजना को मार्च 2018 तक पूरा होना है। इसमें राज्य और केंद्र की बराबर हिस्सेदारी होगी। रांची में पीएम की मौजूदगी में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की हुटिंग का मामला गर्माता जा रहा है। हुटिंग से नाराज सोरेन ने इसे सरकारी तंत्र में राजनीति करार दिया। साथ ही कहा कि हुटिंग से देश के संघीय ढांचे का बलात्कार हुआ। जेएमएम ने धमकी भी दी है कि अगर पीएम माफी नहीं मांगते हैं तो उनके किसी मंत्री को झारखंड में घुसने नहीं दिया जाएगा, उन्हें काले झंडे भी दिखाए जाएंगे। इसके साथ ही जेएमएम के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की। प्रधानमंत्री का पुतला भी फूंका। हुटिंग से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी बेहद नाराज हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में पीएम को संज्ञान लेना चाहिए। सोरेन ने यह भी कहा कि आगे से वो पीएम के किसी भी कार्यक्रम में जाने से पहले विचार करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को भी हुटिंग का सामना करना पड़ा था। रांची के कार्यक्रम में भीड़ ने सोरेन का जमकर विरोध किया और नारेबाजी भी की। मंच पर पीएम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भाषण दे ही रहे थे कि भीड़ ने हुटिंग शुरू कर दी। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने सोरेन के खिलाफ और मोदी के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। हालांकि सीएम हेमंत सोरेन की हुटिंग होती देख पीएम नरेंद्र मोदी ने भीड़ को शांत कराने की कोशिश भी की। पीएम के साथ कई बीजेपी नेता भी भीड़ को शांत रहने को कहते रहे, लेकिन जब तक सोरेन बोलते रहे तब तक भीड़ हुटिंग करती रही। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को इस तरह की हुटिंग का अंदेशा पहले ही था, इसलिए उन्होंने पीएम को चिट्ठी लिखकर हुटिंग न होने की शर्त रखी थी। हेमंत सोरेन ने इस बात की गारंटी मांगी थी कि हुड्डा की तरह उनकी हुटिंग न हो। इससे पहले 19 अगस्त को हरियाणा के कैथल में सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हुटिंग हुई थी। तब भी पीएम नरेंद्र मोदी मंच पर मौजूद थे। असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने गोलाघाट हिंसा की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। पुलिस ने निहत्थी भीड़ पर गोलियां बरसाई थी और लाठीचार्ज किया था। हिंसा में अब तक 9 लोग मारे जा चुके हैं। असम के हालात को लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने असम के सीएम तरुण गोगोई और नागालैंड के सीएम टीआर जेलियन के साथ बैठक की। दोनों मुख्यमंत्रियों ने कहा कि हालात पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। असम के गोलाघाट में बिगड़े हालात के बीच आर्मी ने फ्लैग मार्च किया। सेना की गाड़ियां शहर के कोने कोने में घूम रही हैं ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। गोलाघाट में एक तरफ सेना ने मोर्चा संभाल रखा है तो दूसरी तरफ शहर की सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। गुरुवार को गाड़ियां न के बराबर चली, साथ ही दुकानें बाजार बंद रहे। दिल्ली के कड़कड़डूमा में रोहतास नगर से बीजेपी विधायक जितेंद्र महाजन ने बिजली कंपनी बीएसईएस के ऑफिस में जमकर गुंडागर्दी की। विधायक ने सीईओ के ऑफिस में रखी टेबल पर पैर रखकर हंगामा किया। विधायक ने सीईओ की ही कुर्सी पर बैठकर उनके कागजात भी फेंक दिए। दरअसल बीजेपी विधायक अपने क्षेत्र की जनता का भरोसा जीतने के लिए बढ़े हुए बिजली बिल और बिजली कटौती का विरोध जताने पहुंचे थे। विधायक ने कहा कि उनका तरीका ठीक है और वो आगे भी ऐसे ही विरोध करना जारी रखेंगे। भ्रष्टाचार के कई मामलों को उजागर करने वाले एम्स के चीफ विजिलेंस ऑफिसर यानी सीवीओ संजीव चतुर्वेदी को पद से हटा दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से अचानक हुई इस कार्रवाई के पीछे कोई वजह नहीं बताई गई। पद से हटाए जाने की खबर मिलने के बाद संजीव चतुर्वेदी छुट्टी पर चले गए। जून 2012 में संजीव की नियुक्ति एम्स में चीफ विजिलेंस ऑफिसर के पद पर हुई थी। उनका कार्यकाल 2016 तक था, लेकिन कार्यकाल पूरा होने से पहले ही उन्हें हटा दिया गया। इस कार्रवाई के बाद संजीव चतुर्वेदी ने केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव को एक चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में लिखा है कि एक बीजेपी नेता के निजी डॉक्टर के कहने पर उन्हें पद से हटाया गया। इस डॉक्टर के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप में कार्रवाई की गई थी। संजीव चतुर्वेदी ने अपनी चिट्ठी की एक कॉपी पीएम को भी भेजी है और कहा कि जिन भ्रष्ट अधिकारियों पर उन्होंने कार्रवाई की उनकी सीबीआई जांच हो।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने चतुर्वेदी को हटाने के फैसले को सही बताते हुए कहा कि उनकी नियुक्ति सीवीसी की इजाजत के बगैर हुई थी। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने संजीव चतुर्वेदी को हटाने के फैसले को गलत बताया। सवाल पूछा कि क्या बीजेपी ऐसे ही भ्रष्टाचार मिटाएगी। यूपी के बिजनौर में एसपी नेता मोहम्मद सादिक की दबंगई सामने आई। मोहम्मद सादिक पर बीडीओ से मारपीट करने का आरोप है। एसपी नेता की दबंगई से नाराज ब्लॉक कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। कर्मचारियों ने एसपी नेता के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। लखनऊ में एक महिला ने राज्य के कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद के खिलाफ धरना दिया। महिला के मुताबिक गायत्री प्रसाद ने अमेठी में उनके घर पर कब्जा किया है। महिला के मुताबिक पुलिस भी मंत्री के इशारे पर ही काम कर रही है और मामला दर्ज नहीं कर रही। बीएसपी नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने बीजेपी और एसपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी के मुताबिक बीजेपी और एसपी यूपी में दंगे करवा रही है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मध्य प्रदेश के व्यापक घोटाले में शामिल एक डॉक्टर को दिल्ली के कनौर पुलिस से गिरफ्तार किया। संतोष चौरसिया नाम के शख्स सफदरजंग अस्पताल के वर्धमान मेडिकल कॉलेज में फाइनल ईयर के स्टूडेंट था। वाराणसी में मोदी के प्रस्तावक गिरधर मारवील के खिलाफ कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। गिरधर मारवील पर 2 जगहों की वोटर लिस्ट में नाम होने का आरोप है। सितंबर को मामले की सुनवाई होगी। एक आरटीआई में खुलासा हुआ कि 1965 और 1971 की जंग के दौरान बंदी बनाए गए 54 भारतीय अभी भी पाकिस्तान की जेलों में बंद हैं। रक्षा मंत्रालय ने जानकारी एक आरटीआई के जवाब में दी। मंत्रालय के मुताबिक इस मामले को देखने के लिए 3 सेवा समितियां बनाई गई हैं। 4 राज्यों की कुल 18 सीटों पर हुए विधानसभा चुनाव में भारी मतदान देखा गया। बिहार की 10, मध्य प्रदेश की 3, पंजाब की 2 और कर्नाटक की 3 सीटों पर गुरुवार को वोट डाले गए। बिहार को छोड़ बाकी राज्यों में वोटिंग को लेकर मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह दिखा। बिहार में 46, मध्य प्रदेश में 70, पंजाब में 66 जबकि कर्नाटक में 72% मतदान हुआ। 25 अगस्त को वोटों की गिनती होगी और सभी 18 सीटों के नतीजे भी उसी दिन घोषित कर दिए जाएंगे। हाजीपुर में उपचुनाव के दौरान जेडीयू प्रत्याशी राजेंद्र राय ने अपनी ड्यूटी पर रहे एक पीठासीन अधिकारी को खुलेआम जान से मारने की धमकी दे दी। जिलाधिकारी से शिकायत करने के दौरान न सिर्फ उन्होंने उस पीठासीन अधिकारी को गंदी गंदी गालियां भी दी। राजेंद्र राय की शिकायत थी कि पीठासीन अधिकारी की मौजूदगी में मतदान के दौरान धांधली की जा रही है। अभिनेता शाहरुख खान अपने बंगले मन्नत को लेकर एक बार फिर से विवादों में है। खान पर आरोप है कि उन्होंने मन्नत के आसपास अवैध निर्माण किया है, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कत हो रही है। द वॉचडॉग फाउंडेशन नाम की संस्था ने इसके खिलाफ बीएमसी से शिकायत की है। बीएमसी ने मामले की जांच के आदेश दिए। दरअसल मन्नत से सटा ये रास्ता माउंट मेरी चर्च की ओर जाता है। सुरक्षा की वजह से आम लोगों को यहां से गुजरने की इजाजत नहीं दी जाती, जिससे लोग नाराज हैं। और यहाँ रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली पुलिस के सतर्कता विभाग की तरफ से जारी किए गए व्हाट्सएप नंबर पर एक अश्लील वीडियो भेजने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके पहले दिल्ली पुलिस के सतर्कता विभाग की तरफ से जारी किए गए व्हाट्सएप नंबर पर एक शख्स लगातार अश्लील वीडियो अपलोड कर रहा था। पुलिस के व्हाट्सएप नंबर पर अश्लील वीडियो भेजने वाला शख्स फरीदाबाद का रहने वाला है, जो एक मॉल में सेल्समैन की नौकरी करता है। इससे पहले दिल्ली पुलिस की सतर्कता विभाग की तरफ से 6 अगस्त को लोगों की मदद के लिए ये नंबर शुरू किया गया था। लखनऊ के शहादतगंज में एक कोचिंग संचालक पर 4वीं क्लास के एक छात्र से दुष्कर्म का आरोप है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। यूपी के बहराइच में नाबालिग लड़की को रेप के बाद मारने की कोशिश की गई। पीड़ित को गंभीर हालत में हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। आगरा में 4 साल की मासूम से छेड़छाड़ का मामला सामने आया। स्कूल वैन के ड्राइवर और हेल्पर पर आरोप है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बरेली में बदमाशों ने पति और बेटे के सामने एक महिला के साथ गैंगरेप किया। महिला के साथ साथ उसके पति और बेटे की जमकर पिटाई भी की गई। यूपी के देवरिया में एक तरफा प्यार में पागल एक युवक ने लड़की के इनकार करने पर उसे चाकू से गोद दिया। लड़के को गंभीर हालत में गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। फिरोजाबाद में एक लड़की ने एक सिपाही पर छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। आरोपी सिपाही को निलंबित कर जेल भेज दिया गया। कानपुर चिड़ियाघर में आज सफाई कर्मचारी ने एक नाबालिग लड़की से रेप किया। लड़की ने जब शोर मचाने की कोशिश की तो उसके मुंह को दबा दिया गया। यूपी के पीलीभीत में गैंगरेप पीड़ित लड़की की मौत हो गई। लड़की से 8 अगस्त को 2 युवकों ने गैंगरेप किया था। वारदात के बाद पीड़ित लड़की ने खुद को आग लगा ली, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। यूपी के सहारनपुर में पुलिस चौकी से महज 20 कदम की दूरी पर लूटपाट हुई। 5 नकाबपोश बदमाशों ने इसको अंजाम दिया। वारदात के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। गाजियाबाद में एक बाउंसर पर जानलेवा हमला हुआ है। बदमाशों ने बाउंसर को 3 गोलियां मारी।
15 अगस्त को पतंग उड़ाने को लेकर झगड़ा हुआ था। बाउंसर को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। गाजियाबाद के लोनी इलाके में बिजली को लेकर हुए मामूली विवाद पर शख्स ने महिला को गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपी ने खुद को भी गोली मारी। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। लखनऊ में दबंगों ने 9वीं क्लास के छात्र की पीट कर हत्या कर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। लखनऊ में एक महिला ने अपनी 9 साल की बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी। उसके बाद फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। महिला शराबी पति से परेशान थी। पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में लिया। कानपुर में मॉर्निंग वॉक के लिए गए एक कारोबारी को गोली मारकर बदमाशों ने चेन लूट ली। बदमाश बाइक पर सवार होकर आए थे। घायल कारोबारी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मेरठ बेखौफ बदमाशों ने रिक्शा में जा रही एक महिला को दिन दहाड़े कनकटी से सटाकर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अभी तक पुलिस को बदमाशों का कोई सुराग नहीं मिला। यूपी के बांदा में एसपी नेता अवधेश सोनी के बदमाशों ने कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। अपराधियों ने वारदात को उस वक्त अंजाम दिया जब एसपी नेता बाइक से बाजार जा रहे थे। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री अहमद हसन ने इलाहाबाद में 5 सरकारी डॉक्टरों को निलंबित कर दिया। इलाहाबाद में स्वास्थ्य मंत्री अहमद हसन ने डॉक्टरों को सख्त हिदायत दी कि लापरवाही किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं होगी। अखिलेश सरकार के मंत्री अवधेश प्रसाद फैजाबाद रेप और हत्या के मामले में पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे और मीडिया पर भड़क गए। मीडिया ने अवधेश प्रसाद से जब देर से आने की वजह पूछी तो वो गुस्सा हो गए। गुजरात के सूरत से एक युवक की पिटाई का लाइव वीडियो सामने आया है। वीडियो में कुछ लोग एक युवक को छत पर घेरकर डंडे से पीट रहे हैं। जिस युवक को पीटा जा रहा है वो हीरे तराशने का काम करता है। इसके पास से 15 हीरे मिले। पिटाई करने वाले लोग इन हीरो को लेकर इससे सवाल कर रहे हैं। युवक इन हीरो की जानकारी नहीं दे रहा है, इसलिए इसे बेरहमी से पीटा गया। आशंका जताई जा रही है कि उसने ये हीरे काम के दौरान चुराए। आगरा के गंगरोल में एक तेंदुआ देखे जाने के बाद लोगों में दहशत है। लोग अपने बच्चों को स्कूल नहीं जाने दे रहे हैं। हालांकि वन विभाग की टीम तेंदुए की तलाश में जुटी है, लेकिन अभी उनके हाथ खाली है। कानपुर में एक तेज रफ्तार बाइक पुल की रेलिंग से टकरा गई। बाइक सवार 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। 3 लोग घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया गया।